नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ करेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर जश्न का माहौल और एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे लोगों को देखकर इनकी खुशी जाहिर हो रही है। ये खुशी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएमयू को माइनॉरिटी कैरेक्टर के मामले पर हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की और फिलहाल अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच बनाई है जो इस बात की सुनवाई करेगी कि ये विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक स्वरूप के योग्य है या नहीं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यहाँ खुशी का माहौल है और लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर जिस तरह माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेके एएमयू के तमाम छात्र नेता मौजूद हैं यहाँ पे भावे सैयद गेट पे। उन्हीं से हम जानना चाहते हैं कि आज जो फैसला है उसको लेके किस तरह का आज माहौल है कैंपस के अंदर, किस तरह का उनको लग रहा है और कितनी उम्मीद उनको आगे आने वाले समय में जागी है, क्योंकि ये फैसला अभी 3 जजेस की बेंच को तय करना है। ये बताइए आज जो फैसला है उसको लेके आप कितने मुतमिन हैं और क्या लग रहा है आगे आने वाले समय के लिए? काफ़ी दिनों से इस फैसले के हम मुंतज़िर थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें उम्मीद भी थी कि हमारी ये सर्वोच्च न्यायालय से बेहतरीन फैसला आएगा और इस खैर मकदम करते हैं इस फैसले का हम और अपने तमाम अलीग बिरादरीन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए और भी लोग हैं, छात्र हैं। ये बताइए त्यागी जी, क्या मानते हैं इस फैसले को? चूंकि अभी तो आने वाले समय में भी आना है 3 बेंचेज का फैसला, लेकिन यहाँ तक की लड़ाई को कितना आप मानते हैं? देखिए, लड़ाई जब लड़ी जाती है एक लंबे वक्त से, तो अगर उसमें कुछ आपको सहारा नज़र आता है तो उस पर इंसान खुश और थोड़ा उसमें अपनी खुशी का इजहार करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये लड़ाई सालों की लड़ाई थी। हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से मतलब एक स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के बतौर हम यही कह सकते हैं कि उम्मीद लगा सकते हैं और नाउम्मीदी हम लोग नहीं कर सकते, नाउम्मीदी कुफ्र है वैसे भी। और हमें उम्मीद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो इंशाल्लाह मिलेगा। और क्योंकि इसका हम माइनॉरिटी स्टेटस ये नहीं कि भीख में मांग रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस इसका हक है और बुनियाद इसकी माइनॉरिटी स्टेटस पे, क्योंकि इसकी गुम्मातों पर अगर देखेंगे आप, इसकी मीनारों पर देखेंगे आप, इसकी बुनियादी तरह बिल्डिंग है उन पे देखेंगे आप, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो मिलना वाजिब है और मिलने के लिए जरूरी है और हक है। हक अगर वैसे नहीं दिया जाता तो छीन के लिया जाता है। तो देखिए और भी स्टूडेंट है, बताइए आज तलबा कितना खुश है और अंदर खूब मिठाइयाँ बट रही, कैसा लग रहा है? ये जो आप पूछ रहे हैं खुश है या नहीं, ये मुझे लगता है कि अल्फाजों में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुस्कुराते हुए चेहरे, खुश चेहरे और ये पटाखे जलते हुए आपको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी कैरेक्टर था, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, है और ता क़यामत तक रहेगा। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियादी माइनॉरिटी के लिए हुई थी। मिठाइयाँ बट रही हैं, पटाखे चल रहे हैं। मिठाइयाँ बांटी हैं हम लोगों ने, पटाखे तो नहीं चलाए, लेकिन जो हमारे एक दूसरे के मिठाई अंदर तो अभी पटाखे चल रहे थे, वो हमें नहीं मालूम, उस टाइम हम नहीं थे, लेकिन बहुत खुशी का माहौल है। ये ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, सभी अलीग बिरादरी के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षकों में भी इस फैसले को लेकर खुशी देखी जा रही है, जो मान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा कायम रहने से उन्हें काफी फायदे होंगे। संविधान पीठ ने जिस तरह आज सुना इस पूरे मामले को, लेकिन उसके द्वारा अब 3 बेंचेज के जो 3 लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया, इसको तय करेंगे, तो क्या मानते, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए जो मेन उसका जो इशू था कि जो क्राइटेरिया या इंडाइसेस उसके सेट करने थे कि क्या क्राइटेरिया है किसी भी इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी होने का, वो सारी चीज़ें चीफ जस्टिस ने और उनकी मेजॉरिटी ओपिनियन में आ गई हैं। अब आगे उन्होंने रेफर कर दिया कि 3 जज की बेंच जो है वो इस केस को देखेगी कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर उसको डिसाइड किया जाएगा जो आगे हियरिंग्स में होगा सुप्रीम कोर्ट में।
देखिए और भी लोग हैं सर, क्या कहेंगे इस फैसले पर आज जो आया है? आज इस फैसले का हम लोग सब स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा फैसला है। और अभी जाहिर जब पूरा फैसला आ जाएगा तो हमारे वकील और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ के फिर कोई बात कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात इस फैसले की ये है कि अजीज बादशाह केस जो 1968 का था और उसमें जितने भी यूनिवर्सिटी के से संबंधित जितने भी निर्णय होते थे उसमें उसकी निर्णायक भूमिका होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह केस को निरस्त कर दिया। तो हमें लग रहा है कि बहुत अहम फैसला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने शुक्रवार को 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने ही फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकता। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच करेगी, जिसमें बेंच इस फैक्ट की जांच करेगी कि क्या एएमयू को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था या अल्पसंख्यकों ने उसका मैनेजमेंट किया था। The main issue is whether it was established by minority or it has been administered by minority. If it is established by minority, then the matter ends. Obviously, in this process, the court will examine whether it has been administered or not. So now this issue will have to be argued before the regular bench and regular bench will decide this matter. दरअसल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह बनाम केंद्र सरकार के केस में कहा था कि केंद्रीय कानूनों के तहत बना संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकता, जबकि बादशाह की दलील थी कि मुस्लिमों ने एएमयू की स्थापना की है, इसलिए उनके पास इसे मैनेज करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना न तो अल्पसंख्यकों ने की थी और न ही उसका संचालन किया था। 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों संशोधन को बरकरार रखा। 1981 में फिर से एक्ट में संशोधन हुआ, जिसमें अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार किया गया। ताज़ा विवाद 2005 में शुरू हुआ, जब एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी थीं। इसके बाद हिंदू छात्र इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। इस फैसले के खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई थी। 2016 में भारत सरकार ने अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकारने से इनकार किया और अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था, जिसने अब ये मामला 3 जजों की बेंच को सौंप दिया है। अभी इसको फैसले को सुनाया गया है, जिसका जो एक मेन पार्ट है, जो मुख्य पार्ट है, वही सुनाया गया है। और उसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे अंदर एक सुकून, एक खुशी एक है कि इस तरह का फैसला। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो तो फैसला जिस तरह का भी होगा हमें मान्य होगा और हमेशा मान्य रहा इसमें, क्योंकि हमारा पूरा फेथ है जुडिशरी में और इस फैसले को हम वेलकम करते हैं। 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खो सकता क्योंकि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 जजों की नई बेंच को निर्देश दिया है कि इस बात की जांच करें कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, इसके पीछे किसका दिमाग था। अगर ये सामने आता है कि इसके पीछे अल्पसंख्यक समुदाय था, तो आर्टिकल 30 के तहत एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। फिलहाल यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जिस फैसले में पूरी दुनिया भर के मुसलमानों की निगाहें थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि एएमयू अब अल्पसंख्यक संस्थान है। और इससे देशवासियों के अंदर, देश भर के मुसलमानों में, खासतौर से अलीगढ़ बिरादरी में खुशी की लहर है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस फैसले से खुश एएमयू की वाइस चांसलर नईम खातून ने कहा कि फिलहाल कोर्ट के फैसले पर लीगल एक्सपर्ट के साथ यूनिवर्सिटी चर्चा करेगी और आगे की रणनीति तैयार करेगी। Honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we'll wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल होने से खुश मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यूसुफ अब्बास मानते हैं कि इससे अब अपने फैसले खुद ले सकेंगे और इसमें दूसरों की दखलंदाजी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इसलिए कि जो 3 जजेस की बेंच है, वो बेंच उम्मीद है कि फेवर में फैसला देगी और माइनॉरिटी स्टेटस जो मिलेगा तो उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े पावर्स होते हैं, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होती है और सारे राइट्स, सारे पावर्स उनके अंदर उनको खुद होंगे और इसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होगी।
अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में की गई थी, जिसे सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। सर सैयद अहमद खान मैनपुरी में उप न्यायाधीश थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की जरूरत महसूस की। पहले सर सैयद अहमद खान ने मई 1872 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी बनाई। फिर 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। इसकी स्थापना का मकसद मुसलमानों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना था। और सर सैयद ने ये भी बात कही थी कि हम लोग का मकसद इस इदारे को कायम करने का ये है कि हमारे मुल्क के मुस्लिम बच्चे साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप कर सकें और बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकें। लिहाजा ये तमाम जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। 1920 में ब्रिटिश सरकार की मदद से कमेटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बनाकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसके लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1929 में करीब 3 एकड़ जमीन दान दी थी। इसलिए मसला ये था कि सिर्फ सर अहमद खान ही नहीं, बल्कि हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी बराबर के संस्थापक हैं और एससी की 3 सदस्यीय कमेटी को यही तय करना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। यूनिवर्सिटी के छात्रों को भरोसा है कि उनके पास मौजूद प्रमाण इसे अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिलाएंगे। अब रही बात प्रूफ करने की, तो आप इसकी हिस्ट्री में जाइए, यहाँ की इमारतें देखिए। यहाँ की इमारतें चीख चीख के कहती हैं ये माइनॉरिटी एक इंस्टीट्यूट है। और रही बात प्रूफ करने की, हम वक्त के साथ ये प्रूफ कर देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इंसाफ की उम्मीद थी। अगर 3 जजों की बेंच ने पाया कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों के लिए की गई थी, तो इस फैसले का व्यापक असर होगा। एएमयू में 50% सीटें पहले की तरह ही मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी। एएमयू में SC, ST और OBC छात्रों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगा। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत देश भर के अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी पर फैसले का असर दिखेगा और उनका अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बना रहेगा। फिलहाल 3 जजों की बेंच का फैसला जो भी आए, एएमयू के छात्रों का मानना है कि उन्होंने हर परिस्थिति में कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो पहले फैसला आया था राम मंदिर का, तब भी हमने उसका स्वागत किया था, क्योंकि वो आस्था पे था फैसला। ये जो फैसला आया है ये एक्ट पे है, तो इसका भी हम स्वागत कर रहे हैं। हमने तब भी स्वागत किया था और आज भी स्वागत करते हैं। हिंदू मुस्लिम का अलीगढ़ मुस्लिम प्रतीक है, ये बात समझ लें जितने भी राजनीति कर रहे हैं लोग बाहर। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को लेकर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी फैसले का स्वागत किया है। ये बहुत देश हित में और देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए ये जो आज फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुआ है, बड़ा ही सराहनीय है। जब अजीज पाशा का फैसला आया था तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार जो थी उसी ने अपील की थी, तो इसे मैं उस निर्णय की विजय भी मानता हूं। मैं दावे से कहता हूं उत्तर प्रदेश की शान है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिलहाल शीर्ष अदालत ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को निर्धारित करने के लिए 3 जजों की बेंच के पास मामले को भेज दिया है। अब ये बेंच सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एएमयू के दर्जे का निर्धारण करेगी, जिसका असर दूसरे अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी होगा। ये देखिए तमाम लोग थे, एएमयू के छात्र भी हैं इसमें और तमाम एम्प्लॉय भी हैं। सभी का कहना है जो फैसला अब तक आया है वो बहुत अच्छा और आगे भी कहीं न कहीं उनके फेवर में ही आएगा, यानी उनके हक में आएंगे। तो न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।